ओके, सो व्हाट वन वैल्यूएबल, एक कोई लेसन ऐसा बता जो जिंदगी ने आपको सिखाया हो थ्रू योर करियर. एक करियर में एक लेसन. ना, इफ कम्स अप फाइन, डजंट कम्स अप फाइन. नहीं, इट कम्स अप एंड आई थिंक दिस इज अ बेटर प्लेटफॉर्म टू शेयर. हाँ. आपने शायद सुल्तान पिक्चर देखी होगी. ओके. सुल्तान पिक्चर के अंदर एक बार उसके गुरुजी उसको या फिर लड़की उसको मना कर देती है, तो अपने वो फादर के पास जाता है. हाँ. तो उसके फादर ने उसको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ की होती है कि बेटा कभी लाइफ में इज्जत कमाने की खातिर बेइज्जती होनी जरूरी है. ओ, मैंने भी वो बेइज्जती झेली है. ओहो. एंड और बहुत खराब झेली है. एंड वो चीज़ मैं पब्लिक फोरम में नहीं शेयर कर सकता हूँ, मगर ये सच में वर्क करती है. अगर आपको कोई आदमी पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट करता है, इंसल्ट करता है, तो वो चीज़ आपको 100% चुभती है. और वो इतनी जोर से चुभती है ना कि वो आपको आकाश की ऊंचाई तक लेके जाए. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द नेम इंसिडेंट, बट वो इंसिडेंट शेयर करने में आप कंफर्टेबल तो. हाँ, दैट वाज द पर्पस है कि उससे लोग इस तरह की भी लाइफ में घटना होती है और वो बंदा यहाँ तक पहुँच सकता है. माय पर्पस इज दैट वाज द इनिशियल फेज ऑफ माय करियर. अराउंड 2003-4 आई जस्ट स्टार्टेड माय प्रैक्टिस एज अ इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर. तो वो टाइम पे सूरत के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर दो चीज़ बहुत बजिंग थी. एक रिबेट स्कैम और एक दूसरा था EOU स्कैम. 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडर यूनिट का. हाँ. तो वो टाइम के ऊपर ये स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहे थे और मैं पास इतना कोई वर्क नहीं था. तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि एक सूरत जहाँ पे टैक्स इफेक्ट्स आती है ना, वहाँ पे सिविल इफेक्ट्स भी आती है. आज की तारीख में भी अगर जहाँ पे GST चोरी होती है वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट ये सब होता है. तो वो टाइम के ऊपर सूरत में एक बहुत बड़े लॉयर हुआ करते थे जो सिविल मैटर के बहुत बड़े नाम थे. तो मेजोरिटी जो भी ये स्कैम वाला मैटर था ना, उसकी बेल के लिए या फिर सिविल मैटर के लिए केस उनके पास ही जाता था. यानी ही वॉज टेकिंग ओनली पर्सन. हाँ. हेफ्टी फीस. गॉट. वो ज़माने की बात हूँ, आज से 20 ईयर्स बैक. तो मैंने बोला कि शायद मैं उनके पास जाऊं. तो उनके पास जो क्लाइंट आए हैं वो तो खाली सिविल मैटर करते हैं, तो टैक्स मैटर के लिए वो मेरे को रिफर करें. हाँ, इट्स अ कोलैबोरेशन और इट्स अ कोलैबोरेशन सॉर्ट ऑफ थिंग. तो मैं उनके पास गया था. तो ही मेड मी सिट फॉर कपल ऑफ आवर्स आउटसाइड ही चैम्बर. 2 घंटे बिठाए रखा मेरे को. दे लेटर ऑन ही कॉल्ड मी कि भाई आओ अंदर. मैं गया अंदर. तो ही वॉज सिटिंग ऑन हिज चेयर कीपिंग ऑन लेग्स ऑन द टेबल. ओह यस, जस्ट लाइक अपने पिक्चर में आप तो बैठता है. जब तक कुर्सी नहीं दिया तो बैठूंगा था. तो वो हिसाब से वो बैठा हुआ था. तो बोला बैठो. मैं कुछ आई कॉल्ड हिम सर, दिस इज द रीज़न आई केम टू मीट यू, और मुझे आपसे इस तरह से कोई कोलैबोरेशन की उम्मीद है. देन ही इंसल्टेड मी लाइक एनीथिंग. द वर्ड यूज बाय हिम वाज नॉट इवन आई कैन स्पीक आउट इन इंग्लिश. मगर इतना कह सकते सिर्फ रोना बाकी था. इतनी खराब तरीके से मेरा इंसल्ट किया. फिर वो मोमेंट रहा होगा तकरीबन 6 से 7 मिनट का. दैट्स इट. वो मैं बाहर आया. बाहर आने के बाद मैं अकेला ही गया था. यहाँ तक कि ये चीज़ आज तक मेरे फैमिली वालों किसी को नहीं पता है. बाहर आने के बाद मैं खूब रोया. हाँ, क्योंकि वो भरा हुआ था. बोला कि बॉस ठीक है वो बड़ा आदमी है, मगर किसने उसको राइट दिया किसी दूसरे का इंसल्ट. सही बात है. मैं को बॉस ठीक है, आज मैं निकल जा रहा हूँ इंसल्ट होके. इतना गारंटी है कि एक दिन मैं उनके सामने की चेयर पे बैठूंगा. क्या सुपर. और उनके 2 केस मैं लड़ा हूँ और जीत के दिखा. क्या सुपर. सो दैट्स व्हाई एज कई बार क्या होता है, आपको किसी को डिफेम नहीं करना है, किसी का नाम नहीं जानना है, बट ये स्टोरी बहुत से लोगों को इंस्पायर करके इस तरह की सिचुएशन होगी भी बाउंस बैक करके इस तरह से हमारे सुल्तान का जो होता है ना कि वो इज्जत कमाने के लिए इज्जत कमाने के लिए